वेलकम लियो। आज की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो 31 मार्च से लेके 6 अप्रैल के बीच में है। अगर आप का सन साइन, मून साइन या राइजिंग साइन लियो है तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि इस वीक में आप लोगों के लिए क्या प्रिडिक्शंस हैं। तो 2 कार्ड्स मैं लूँगी प्रिडिक्शन के लिए और 1 कार्ड मैं लूँगी एडवाइस के लिए, गाइडेंस के लिए कि आप क्या कर सकते हैं इस वीक में। तो मैं स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगी एक जनरल रीडिंग है, इसलिए प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लीजिए जो आपसे रेजोनेट करते हैं। तो बिना किसी देरी के हम देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। आप लोगों के लिए सबसे पहले क्या प्रिडिक्शंस हैं, लियो के लिए क्या प्रिडिक्शंस हैं 31 मार्च से लेके 6 अप्रैल के बीच में। 8 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स। क्या एडवाइस है लियो के लिए? पेज ऑफ कप्स। मैं आप लोगों के लिए एक और प्रेडिक्शन निकालना चाहूँगी कि टॉप ऑफ द डेक टावर है। आप लोगों के लिए और क्या प्रेडिक्शन है? अगर हमें थोड़ा क्लोजर देना हो या हमें कुछ पॉजिटिव देखना हो तो हम और क्या निकाल सकते हैं इन्फॉर्मेशन यूनिवर्स से इस वीक के लिए। 4 ऑफ सॉर्ड्स। सॉर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। टॉप ऑफ द डेक है किंग ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ज़्यादा एनर्जी है सॉर्ड्स की, जो कि एयर की एनर्जी होती है। अगर आपका सन साइन, मून साइन या राइजिंग साइन में से कोई और साइन एयर साइन है, जेमिनाई, लिब्रा या एक्वेरियस, तो आप उसकी रीडिंग भी देख सकते हैं। आपको उससे बेटर गाइडेंस भी मिल जाएगी। तो मैं सबसे पहले बोलना चाहूँगी यहाँ पे 3 कार्ड्स हैं स्वॉर्ड्स के। तो यहाँ पे पहली बात तो मुझे ये लग रहा है कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी सिचुएशन है, वो मेंटल ज़्यादा है रादर देन बीइंग फिजिकल। और उसके अलावा मुझे याद है लियो कि मैंने जब लास्ट वीक भी आपका फोरकास्ट निकाला था, जब मैंने देखा था वीक उस पिछले वीक के लिए, तो उस टाइम पे भी एनर्जी बहुत हैवी थी और इस टाइम पे भी एनर्जी हैवी है। तो डेफिनेटली कुछ ऐसा टाइम आप लोगों का चल रहा है जिसके अंदर एनर्जी हैवी है, क्योंकि लास्ट वीक भी ऐसे ही टाइप के कार्ड्स थे। बट ऑब्वियसली आप डीमोटिवेट मत होइए, हम इसको धीरे धीरे डिसाइफर करेंगे इस रीडिंग को। तो मैं ये बोलना चाहूँगी, सबसे पहले आया था 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, उसके बाद आया था 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। तो देखिए ऐसा हो सकता है इस टाइम पे आप थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड फील करें किसी भी सेंस में, कोई रिलेशनशिप, कोई काम, पढ़ाई, किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको थोड़ा सा लगे कि आप अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी लिमिटेड हैं आपके पास इस टाइम पे। या अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं, किसी को कुछ कहना चाह रहे हैं, चाह रही हैं, तो आप खुल के नहीं कर पा रहे हैं उस काम को, या खुल के नहीं कर पा रही हैं। या आप अगर कहीं पहुंचना चाह रहे हैं अपने, मतलब मान लीजिए करियर वगैरह में, या तो आपको थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड फील हो रहा है, शायद रिसोर्सेज बहुत अच्छे से अवेलेबल नहीं हैं, या थोड़ा स्ट्रेस ज़्यादा है, ये भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे 3 स्वॉर्ड्स के कार्ड हैं, तो यहाँ पे हो सकता है कि आपका माइंड ही बहुत ओवरवेल्म हो रखा है इस टाइम पे। आप बर्नआउट फील कर रहे हैं या आप बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं। यहाँ पे एक एग्जॉस्टन वाली एनर्जी है। और उसके बाद है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। तो देखिए इस टाइम पे मेरी एडवाइस ये रहेगी, बहुत ज़्यादा इस टाइम पे आप कोई रिस्क वगैरह मत लीजिएगा। नया काम अगर शुरू करते हैं तो बहुत बढ़िया टाइम ये नहीं है। डेफिनेटली आप प्लानिंग कर सकते हैं, इतना परेशान होने की बात नहीं है। क्योंकि टैरो जो है, हमें टैरो की सबसे अच्छी बात यही है कि ये एकदम ऐसे फ्यूचर की बात नहीं करता जो सेट इन स्टोन है। हमारा जो कर्मा है उससे भी हम उसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप पॉजिटिव रहने की कोशिश ज़रूर करिएगा इस टाइम पे। अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है या परेशान हो रहा है लोगों से, आप परेशान हो रहे हैं, तो लोगों से बात करने की आप कोशिश करिए, या मेडिटेशन करने की कोशिश करिए, म्यूज़िक सुनने की कोशिश करिए, जो भी आपको रिलैक्स करे। रिलैक्स होना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ये भी फील हो रहा है कि इस टाइम पे जो चीज़ें आप देखेंगे ना वो होनी ही हैं। जैसे कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल के बाहर होती है, तो मुझे ये वन ऑफ दोज थिंग्स लग रहे हैं कि थोड़ा कंट्रोल के बाहर ही है सिचुएशन। तो अगर आप अपने आप को प्रिपेयर उस हिसाब से करें और थोड़ा अपने आप को आप थोड़ा लाइट फील करने की कोशिश करें, तो आपको बहुत अच्छा फील होगा और सिचुएशन थोड़ी ईजी भी हो जाएगी आप लोगों के लिए। उसके बाद यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, जैसे मैंने पहले बोला था, तो आप थोड़ा ट्रस्ट इस टाइम पे थोड़ा कम करिएगा लोगों पे अगर हो सके तो। क्योंकि ये थोड़ा सा बिट्रेयल का, थोड़ा ऐसा टाइप का कार्ड है ये। जैसे देखिए आप इनके ऊपर 10 के 10 स्वॉर्ड्स डाले हुए हैं, मतलब घुसा दिए गए हैं। तो ये हो सकता है कि आप लोग थोड़ा सा डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, थोड़ा गिव अप करने की जैसी आपको फीलिंग आ रही है इस टाइम पे। उसमें एडवाइस के लिए पेज ऑफ कप्स है हमारे पास, मैं उस पर बात करूँगी। और ये भी हो सकता है कि क्योंकि स्वॉर्ड्स मेंटल उसकी बात करता है, हमारे मेंटल स्फीयर की बात करता है, तो आप ही के शायद बहुत सारे थॉट्स, आपकी एनजाइटी, आपकी सिचुएशन, बहुत सारी चीज़ों ने आपको
इस तरीके से गिरा दिया है, झुका दिया है, तो आप उस पे काम करने की कोशिश करिए, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स भी था, जिससे और ये बात सब्सटेंशिएट हो जाती है और प्रूव हो जाती है कि आपको ज़्यादा अभी थोड़ा आराम करने की, थोड़ा रिलैक्स करने की ज़रूरत है, क्योंकि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है, ये देखिए जैसे ये इंसान अलग से बैठा हुआ है और ये एक चर्च में है आई थिंक, तो ये रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, बेसिकली अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हीलिंग का कार्ड है। ये ऐसा कार्ड है जो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद आता है, हार्ट ब्रेक, परेशान होने के बाद का कार्ड है ये, कि आपको अपने लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं और थोड़ा अभी कम कर रहे हैं, तो आप उनसे रिकनेक्ट करिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। उसके बाद एडवाइस में आप लोगों के लिए पेज ऑफ कप्स था, तो ये भी मैं बोलूँगी कि भले ही ऐसी चीज़ें हैं, बट आपके पास कुछ आइडियाज़ भी अब मुझे लगता है आ रहे हैं, या आपके जो इमोशंस हैं, एक तो मैं बोलना चाहूँगी आप लोगों के इमोशंस बहुत प्योर हैं। अगर किसी भी सिचुएशन में आपने ऐसा फ़ील किया है कि लोगों ने आपकी प्रॉब्लम नहीं समझी है, आपकी बात नहीं समझी है, तो उसमें आपकी गलती नहीं है, आपके इमोशंस बहुत प्योर रहे हैं और ये लोग थे जो समझ नहीं पाए। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज़ फ़ील हो रही है। अपने आइडियाज़ को फ़्लो करने दीजिए, अपने इमोशंस को फ़्लो करने दीजिए इस टाइम पे। बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग मत करिए, मतलब बहुत एडल्ट वाला पर्सपेक्टिव हर चीज़ में मत लगाइए। थोड़ा-सा गो विद द फ्लो टाइप की एनर्जी को एम्ब्रेस करने की आप कोशिश करिए। एक बात मेरे को बहुत फ़नी लग रही है इस कार्ड में, कि देखिए जैसे इनका जो चालीस है उसमें एक फ़िश है, बट अगर फ़िश पानी में नहीं होगी तो फ़िश मर जाएगी। पर उस पानी में भी ये डाल सकते हैं, आप देखिए इनके पीछे ही पानी है। तो ये बात अगर हम देखें, तो शायद कुछ सिचुएशंस जो है आपके, अगर आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज करें, अगर अपने आस-पास आप देखें, तो शायद सॉल्यूशन बहुत करीब है आपके, इतना दूर नहीं है। कुछ सिचुएशंस तो ऑब्वियसली हाथ में नहीं है, बट कुछ सॉल्यूशंस शायद आपके बहुत करीब भी हैं। तो ये थे आप लोगों के मैसेजेस। आई होप दिस रीडिंग रेजोनेटेड विद यू। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीक।